नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की आकृति प्योर आयताकार है। इसका मतलब है कि आपकी हथेली हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और इसके कारण एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ता हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा कार्य पड़ता हो जिस काम में, और शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और खूब उन्नति करने वाला ये करियर, ये काम आपके लिए रहने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो हथेली का कलर धीरे धीरे एक बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। अगर मैं इसके कलर देख को कहूं तो मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि 40वें वर्ष के बाद का समय आपका जो आ रहा है ये आपके लिए बहुत बड़ी तरक्की देने वाला रहेगा। इसमें आपकी जीवन में जो आंतरिक खुशियां हैं वो भरपूर मात्रा में रहने वाली हैं और उसके कारण आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आपकी ऊर्जा एक सही रास्ते के लिए काम करेगी और जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल बनाएगा। जहां एक तरफ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिति में रहेगी, वहीं आपका सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी एक बेहतरीन दिशा की ओर चलेगा। और जहां आपको एक सुख का महसूस होगा कि सुख वास्तव में होता क्या है, जहां आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, जहां आपको लगेगा यार एकाएक मेरे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है, जहां आपको लगेगा यार वास्तव में जो मेरा पहला दौर था वो बहुत ज्यादा उस प्रकार का था, लेकिन अब जो दौर आया है ये वास्तव में जीवन जीने लायक है। ये वास्तव में जीवन की जो सार है, आनंद है, उसको बताने वाला है। ये आपके जीवन में 40 के बाद यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके सवाल जरूर लेता हूं मैं। सबसे पहले कुछ बिंदुओं पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अगर आप अपनी हथेली को देखेंगे तो आपकी हथेली में जो है ये आपके मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और देव गुरु बृहस्पति थोड़ा ऊर्जा कम प्रोवाइड करके क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और आपका चंद्रमा धीरे धीरे पुष्ट तो हो रहा है लेकिन अभी ज्यादा प्रभाव दे रहा है। तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व इस समय ये बता रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व दे रहा है और कभी कभी मन की जो एकाग्रता है उसको यहाँ पे भंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। कम जो है एकाग्रता दिखाई दे रही है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करने वाले हैं ये दिखाई दे रहा है। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज्यादा रहेगी, ये भी ये चीजों को बता रही है। दूसरी बात अगर हम इस हथेली में देखेंगे तो यहाँ पे तो मैंने बोला था कलाई से लेके उंगलियों सहित आप भेजना, फिर भी मैं देखूं तो दो लकीरें दिखाई दे रही हैं और जहां से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है वहां पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। ये दो चीजें बता रही है, एक तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। दूसरा, ये दोनों चीजें बता रही हैं कि आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष कहीं ना कहीं रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव रहेगा, कई बार जो है कहीं ना कहीं आप
अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी के कारण आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे। दूसरी बात यहां पे दिखाई दे रहा है, आपका ये ज्वाइंट ये कह रहा है कि जीवन में आप एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा रहेंगे। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रह सकती हैं। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण शायद उड़ नहीं पाए। एक जिम्मेवार इंसान बन के रहेंगे, ये अच्छा भी है एक तरफ से। एक चीज देखिएगा, आपका अंगूठा वैसे तो बहुत शानदार है गूढ़ ज्ञान के मामले में, आत्मज्ञान के मामले में, और एक शानदार शार्प माइंडेड और बेहतरीन नॉलेज के को आपका अंगूठे का ये चीज दिखा रहा है। लेकिन ये पहला पौरवा देखेंगे तो साहस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेकंड पौरवा देखेंगे तो डबल है। ऐसे में तीन चीजों से आपको बचना है। खासकर पहली चीज, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने हैं। और 42वें वर्ष की आयु में आपका पूर्ण भाग्योदय है। जो भाग्योदय की स्थिति आ रही है, ये 42वें वर्ष की आयु में आ रही है। दोबारा अगर मैं देखूं तो 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय है। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरने वाला है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहेगा, बना हुआ भी होगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र के कारण, ठीक है ना। और यही चीज आपकी जो है यहां पे देखेंगे, ये हृदय रेखा भी बता रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये यहां पे ब्रेक हो रही है, ठीक। और यहां पे अगर देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ये हमारी रिश्तों की स्थिति को बताती है। जब देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे और यहां पे जो है हृदय रेखा इस प्रकार से हो, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को सही तरीके से दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, यहां पे रिश्ते निभ नहीं पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, खासकर जो है दाम्पत्य जीवन का। परिवार को लेके भी कहीं ना कहीं चिंताएं रहती है। कई बार संतान को लेके भी ये चिंताएं देता है। ऐसी परिस्थितियां ये खड़ी कर लेता है। ऐसे में अगर व्यक्ति जो है, मैंने जो प्रैक्टिकली रूप में देखा है, जो देखा है अपने सामने लोगों की हथेली में, चाहे 2% लोगों के हथेली में देखा होगा, चाहे 10%, लेकिन प्रैक्टिकल यही देखा है। ऐसे लोग जो है, जिसको कहते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह में सफल नहीं होते हैं। कई बार मैंने क्या देखा कि ये लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं, लेकिन प्रेम विवाह का जो पहला वाला दौर है इनका, ये पहले वाले से वैसे डिवोर्स वगैरह हो जाता है, और दूसरा भी प्रेम विवाह किया तो वो टिक जाता है। जो मैंने सामने देखा है, ऐसा लिखा नहीं है, ये मैंने देखा है लोगों के हथेली में। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर बृहस्पति भी एक साथ जो है शनि की तरफ मुड़े और हृदय रेखा कट जाए, तो यकीनन दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो है उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो इसका मैं आपको उपाय दूंगा, आप जरूर करें, आपको लाभ होगा, ठीक है ना। अगर ऐसी चीजें हैं तो बाकी मैं सवाल भी ले रहा हूं। तीसरी चीज, अगर यहाँ पे देखते हैं, एक चीज बहुत अलग है आपकी हथेली में। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे आप, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। अगर हम इसको सही से प्रिंट करें, ये, और आप देखेंगे यहीं से निकल करके आपकी सूर्य की रेखा भी जा रही है। ये जा रही है ना। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित होंगे, और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में शामिल होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ
आपको एक रेखा उभरती हुई दिखाई दे रही है, अभी नहीं उभरी, लेकिन उभर रही है, संकेत कर रही है। अगर आप इस हथेली की फोटो खींच के इसको बारीकी से देखते हैं, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बुद्ध की तरफ देख रही है कि आप अपने जीवन काल में इस समय ने लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है आपके जीवन में, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, उस कंफ्यूजन को ये रेखा और ज्यादा बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों का झुकाव देखेंगे तो निश्चित तौर पे देवगुरु बृहस्पति की तरफ है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका निश्चित तौर पे रहेगा। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज्यादा रहेगी, क्योंकि सभी ग्रह आपके देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी को अच्छा खासा बनाते हुए यहां पे ये दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं, आपकी जो है सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। आप पहला सवाल लिखते हैं, मेरा करियर कैसा रहेगा। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो जैसे आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और 42वें वर्ष में आपका शुक्र का पूर्ण प्रभाव इस पे पड़ रहा है, और आगे चलकर आपका जो है यहाँ पे अगर देखेंगे देवगुरु बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक जो है बुद्धादित्य राजयोग पूरी तरह से उभर रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से आपके करियर में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव 42वें वर्ष से और भी ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना कहीं आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका करियर का जो मामला है उसमें बहुत अच्छा उछाल आने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, खास करके बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का है, या कानून का क्षेत्र है, या कुछ मामलों में राजनीति का, तो अच्छा खासा पद भी आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, और आपका जो करियर है एक स्टेबल अवस्था में आएगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे इन क्षेत्रों में तो अच्छा खासा पद जरूर मिलेगा आपको, लेकिन वो चीज उभर कर नहीं आ रही है। वैसे बहुत अच्छा रहेगा, चाहे अर्थ के मामले में हो, चाहे एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की के मामले में हो, करियर आपके ऊंचाइयों पे रहने वाला है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं और अपने व्यापार की सोच रहे हैं, तो आगे ये बुद्धादित्य राजयोग व्यापार में जो है बहुत बड़ी उत्कृष्टता आपको देने वाला है। व्यापार के कारण आप जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, और व्यापार के कारण ही आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यापार नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। अब आप दूसरा लिखता है, मेरा प्रमोशन कब होगा, अभी भी प्रोसेस में है, सफलता के योग है। देखिएगा यहां पे अगर मैं देखूं कि आपका जो देवगुरु बृहस्पति पे एक चतुष्कोण बन रहा है ना धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं 6 महीने या साल भर के अंदर अंदर ये आपको बड़ी सफलता दिला सकता है, बहुत बड़ा पद दिला सकता है। मैं एक उपाय दूंगा, अगर 3 महीने के अंदर आप इसको जनरेट कर सकते हैं तो प्रबल संभावनाएं यहाँ पे बन रही हैं, इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना घर का होगा, वही आप शायद लिखने चाहते हैं कि कब होगा। मैं ये यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहा हूं कि 40 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में आप या तो अपने घर की नींव रख लेंगे, या आप अपने जो है घर बन के आपका तैयार हो जाएगा, सुख भोगना शुरू कर लेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लिखते हैं, मैं घर से दूर रहता हूं,
क्या घर के पास जाने के योग बन रहे हैं? देखिएगा, अगर अभी मैं बात करूं तो वैसी चीजें ठीक हैं। आपको थोड़ा अपना देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना है, और वाणी का जो ग्रह है जो है बुध है, इसको थोड़ा पुष्ट बनाना है, तो आपके योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। खास करके बुध के लिए मैं दो चीजें दे रहा हूं। एक तो मैं बुध के लिए एक बहुत सुंदर सटीक सरल उपाय दे रहा हूं, जिससे जो है आपकी मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आप अपने घर के नजदीक चले जाएंगे। और दूसरा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जो सभी चीजों में आपकी वास्तविक मदद करेगा। मेरी एक संतान है, दूसरे संतान का योग कब है? अब यहाँ पे देखूंगा मैं, तो देखिएगा आपकी हथेली में तो अगर मैं सच देख पा रहा हूं, तो एक अच्छा योग बन रहा है आपकी संतान के बहुत जल्दी। ठीक है ना? लेकिन अभी देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये हल्की फुल्की समस्याएं संतान को लेकर चिंताएं दे रहा है। वैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 साल तक ये आपके उसमें जो है इसी प्रकार से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही अच्छे योग बन रहे हैं। 40 तक इसका बहुत तगड़ा योग है। अभी से अगर आप तैयारी शुरू करें, तो अभी से जो है इसके बढ़िया योग बन जाएंगे, और बृहस्पति को पुष्ट करना शुरू कर ले। हृदय रेखा पर बीच में जो कट है, उसका मतलब क्या है, ये मैंने शुरू में आपको पूरी तरह से समझा लिया है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल बहुत ज्यादा है, शांति कब आएगी? शांति अभी आने में 2 वर्ष जरूर लगेंगे, पूरी तरह से शांति आने में। उससे पहले यहाँ पे पूरी तरह से शांति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शांति जरूर है। धन आगमन और संचय के बारे में बताएं। अभी अगर मैं बता रहा हूं, धन का आगमन तो अच्छा आता होगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है और ये वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, धन आएगा तो जाएगा भी। और जिस महीने ये सोचेंगे कि धन बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई नया काम जो है सर पे आ जाएगा। तो अभी इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। आगे चलकर धन के भी योग है, संचय के भी योग है। कोई रोग होने की संभावना, देखिएगा अभी आपकी हथेली में ऐसा कोई रोग होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है, आप चिंता मत करें। ओवरऑल जीवन के बारे में बताएंगे। अगर मैं सच में देखूं, तो आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है, और जो आपके जीवन में एक नया उत्साह देगा, नई प्रकार की ऊर्जा देगा, नई प्रकार की खुशियों को जन्म देगा। इसके लिए आपका जो है हथेली एक शानदार स्थिति को यहाँ पे दिखा रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो काम आगे चलकर ऐसा होने वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा दौड़ा भागी की जरूरत ना पड़े। माने एक जगह बैठ करके आदमी जो है काम कर सकता है, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रहा है। और एक लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट हो रही है, और वैसे ही काम आपको मिलने वाला है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। इसके बीच में एक बहुत बड़ा ज्वाइंट है, देखो दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा और अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रहा है। 2 कारणों से आप जीवन में सफल होंगे। एक तो जो है अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, इसके कारण, और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो मैंने आपको जो है अंगूठा देखकर सबसे पहले बताया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो परिवार के प्रति आगे चलकर बहुत ज्यादा समर्पण के भाव रहेगा। धनुषाकार है, आगे प्रोग्रेस है, जीवन को दिखाता है। धन के लिए ये रेखा बहुत अच्छी मानी गई है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इतनी बेहतरीन मस्तिष्क रेखा आपकी है। करियर और धन की रेखा भाग्य योग का निर्माण बना रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लगने वाला है। ये रेखा को ठीक रखने के लिए योगा दे रहा हूं, जरूर करें।
इस रेखा के बारे में मैंने वैसे बता दिया है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे मिलने वाली है और व्यवसाय इत्यादि भी आगे करते हैं तो बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन जीवन में एक कमी जरूर रहेगी। पेट से संबंधित परेशानियां, रोग आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे हल्के फुल्के हों या चाहे थोड़ा ज्यादा हो। ये चीज जरूर आपके जीवन में यहाँ पे दिख रही है और इसके लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ते नहीं है। शुक्र आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही ये भी आपको तेजस्वी बना रहा है। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आपका जो है आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। आगे चलकर ये आपको ग्लैमर देगा और चकाचौंध की स्थिति में भी रखेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित और बेहतरीन अवस्था में है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से इसकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख है, उस चरम सुख के भोग में थोड़ा सा अंतर दे रहा है और जो सुख होता है ना, सब कुछ होते हुए भी उस सुख का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करेंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। अभी कुछ समय तक क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है या थोड़ा गुस्सैल स्वभाव जो है रह सकता है, तो इसके लिए जो है मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दे रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति वैसे बहुत शानदार स्थिति में है, लेकिन अभी थोड़ी सी साधारण अवस्था में ये बैठ गई है, तो इसको और इसके लिए यश प्राप्ति करने के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहे हैं। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा उजागर कर रहे हैं, तो इसके भी मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा उभर गया है, बेवजह की चिंताएं भी कई बार दे रहा है या कोई ना कोई वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आप योगा इत्यादि जरूर करें। यहाँ पे मैंने इसकी बात पूरी तरह से कर ली है और यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव भी है, तो इसको ठीक करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का खूब ज्यादा सेवन करें। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे एक बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है। आगे चलकर आप बहुत जल्दी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इनके कारण शरीर में यदि कोई जो है समस्या रही भी, इसके कारण आगे चलकर मन की मजबूती बनी रहेगी। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ये ठीक रखेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया रहने वाला है। आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख मिलेगा और इसके कारण मन से भी जो है सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और आगे चलकर आपको महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपके पूरे सवालों को लेकर के आपको बता दिया है। उपाय भी मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको एक बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।